ठीक है, चलो तो आज हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब आज हम लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेवल 2 के क्वेश्चंस आज करेंगे। तो लेवल 2 का क्वेश्चंस क्या होता है? सबसे पहली बात तो लेवल 2 में क्या था, सबसे पहली बात ये जानो कि लेवल 1 के अंदर हमने क्या किया था। लेवल 1 में वही था, r माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है यानी कि घटेगा। एल माइनस एल क्या होगा, घटेगा। और जब विपरीत दिशाएं होंगी तो जुड़ेगा, जब विपरीत दिशाएं होंगी तो जुड़ जाएगा। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, लेवल 1 का ये, ठीक है, 1 का हम अंदर क्या था कि जब r और r दोनों घटते हैं, r और r का क्या होता है, माइनस। r और r का क्या, माइनस होता है। l और l ये दोनों का क्या होगा, माइनस होगा। l और l जो आ जाए, मतलब कि कोई टर्म, एक तो टर्म l है, ठीक है, एक टर्म क्या है l और एक है r। मान लो जैसे 10r 5l, ये दोनों टर्म है। अब इन दोनों का क्या होता है, जो, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, 15। और आगे क्या आएगा, ठीक है, इसके आगे लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, इसकी बात हम कर चुके थे कि सेकंड टर्म पे डिपेंड करता है कि आंसर के साथ जो दिशा आ रही है, जो डायरेक्शन आ रही है, वो क्या आएगी, आर आएगी या एल। क्योंकि यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एल। सपोज दैट कि यहाँ पे आर होता तो यहाँ पे भी आर आता। ठीक है, तो ये बात हम कर चुके हैं। हम आगे बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, लेवल 2 के अंदर क्या है, लेवल 2 के अंदर बिल्कुल ही इजी है। लेवल 2 ये कहता है कि आप जब आपकी टोटल सीरीज, आप देखो आपकी टोटल सीरीज कितने होते हैं आपको पता है, ए से 13 में डिपेंड रहता है हमारा, यानी कि ए से लेके जेड तक 26 लेटर। ठीक है, 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक होते हैं। तो वो ये कहता है सेकंड है कि आपका आधे, आधे का मतलब है ए से एम, और फिर आधे का मतलब है एन से जेड, ये दो आधे आधे हो जाते हैं। तो देखो 13 इधर 13 इधर, 26 लेटर टोटल होते हैं। तो अब वो कहता है कि आपकी आधी आधी सीरीज़ क्या हो जाए, उल्टी। और आधी सीरीज़ भी कैसे, आधी सीरीज़ का मतलब है आपके फर्स्ट आधी सीरीज़, पहली आधी सीरीज़। ये आपकी पहली आधी सीरीज़ है, फर्स्ट हाफ सीरीज़ है। ठीक है, फर्स्ट हाफ सीरीज़ कौन सी है, ये वाली है। और ये कौन सी है, ये सेकंड हाफ सीरीज़ है। सेकंड हाफ सीरीज़ कौन सी है, ये है। ये दोनों ही याद रखना है। तो फर्स्ट हाफ सीरीज़ और सेकंड हाफ सीरीज़। क्वेश्चन ये पूछता है कि जब आपकी पहली हाफ सीरीज़ क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाए, विपरीत क्रम में हो जाए, तब आपको नंबर फाइंड करना है। तब आपको क्या, अल्फ़ाबेट फाइंड करना है। अल्फ़ाबेट क्या होगा, ठीक है, क्या अल्फ़ाबेट होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये बहुत इजी स्टेप होते हैं, ये बहुत ही इजी हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले याद रखने हैं आपको। देखो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि 26 लेटर हैं। क्या है, 26 लेटर। इन 26 लेटर्स में से आप +1 करोगे, +1 और कर दोगे तो 27 आएगा। क्या, 27। इस 27 में से आपको एक जो नंबर आंसर में आता है, जो आंसर में जो नंबर आएगा, जो नंबर आंसर में आता है उसको माइनस करना होता है। तो वो जो लेफ्ट में हो जाती है वो ठीक है, वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या लेफ्ट में हो जाती है, वो जो आंसर आता है वो लेफ्ट में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आर हो, ठीक है, इफ़ अगर यहाँ पे क्या हो, आर, आर दिया, आंसर हमारा आर में आए, तब ये होता है। क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार फर्स्ट टर्म के अंदर आपको आर, लास्ट में आर आ जाएगा। मान लो 13R और 13L और 15R। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये दोनों जुड़ेंगे। एक बात तो कंफर्म है कि ये दोनों जुड़ेंगे। तो 13 और 15 कितना हुआ, 13 और 15 28। लेकिन हमने ये देखा कि सेकंड टर्म जो है वो आर में आ रहा है, हमें आर में आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे जो टर्म, सेकंड टर्म जो है ये तो जुड़ेगा तो सही, लेकिन यहाँ पे जो आएगा ना वो आर आएगा। रीज़न क्या है,
सेकंड टर्म के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट दिया है, जो डायरेक्शन दिया है वो यहाँ आएगी। हमने इसको माइनस करना था, लेकिन सर इसके अंदर क्या हो रहा है, ये खुद ही और आगे जा रहा है और ही आगे जा रहा है। इसकी मैं आपको सेकंड टर्म के अंदर बताऊंगा। चलो ये ज़्यादा हो गया, मैं इसको 10 में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये 25 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट में बनाना है, तो 27 में से इसका क्या कर देना, माइनस कर देना है, तो ये 2l बन जाएगा। और 2l पे क्या आता है b, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। 25, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन ये बोलता है कि आपका जो टर्म है वो अगर फर्स्ट लेटर में आ रहा है, मतलब कि अगर फर्स्ट सीरीज में आ रहा है, पहली हाफ सीरीज में आ रहा है, ए से लेकर एम तक के बीच में आता है, तब क्या होगा, आपका एक ए से एम के बीच में अगर आपके कोई लेटर आ जाए और ये सीरीज जो है ये उल्टी हो जाए, उल्टी का मतलब एम से जेड, एम से ए हो जाए, ये क्या है, ये रिवर्स है, और ये क्या है, ये आपकी ओरिजिनल है। तो ये दोनों है, तो ये देखो, ये तो ओरिजिनल हो गया और ये रिवर्स हो गया। जब आपकी फर्स्ट हाफ क्या हो जाए, आपका रिवर्स हो जाए, फर्स्ट हाफ क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तब क्या करना है, 1 से 13। मान लो कि आपकी जो फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज हाफ टर्म में दी हुई है, किसमें, हाफ टर्म में, ठीक है। और आपको जो दो नंबर्स दिए हैं, एक है 5l और एक है 3r, ये दो दिए हैं। हमें अल्फ़ाबेट फाइंड करना हो, फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पहला सीरीज है, फर्स्ट सीरीज का मतलब ए से एम तक की जो सीरीज है, वो हाफ सीरीज जो है वो रिवर्स है। क्या है, रिवर्स का मतलब विपरीत क्रम में, हिंदी माध्यम के लिए विपरीत क्रम, ठीक है, विपरीत क्रम में मतलब ए से एम तक की टर्म क्या है, एम से ए हो रखी है, ये है। इसकी जो ए से एम तक की जो नंबरिंग होती है वो ए से 1 से 13 होती है, तो एम से 1 तक की नंबरिंग 13 से 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर जो 1 से 13 के बीच में आएगा इसमें। अब सुनो, इन दोनों का सबसे पहले तो देखना जोड़ होगा या घटाओ। तो सबसे पहले तो यहाँ एल है और यहाँ आर है, तो एल और आर दोनों जुड़ेंगे, ऐड होंगे, तो 5l और 3r कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8। डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे l आएगा या r आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, l या r। हम देखते हैं कि जो सेकंड नंबर जो हमारा है 3r, यहाँ से नंबर यहाँ आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8r। लेकिन हमें तो चाहिए लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बदलेंगे तो उसके लिए 27 से माइनस करना पड़ता है हमें, तो 27 से माइनस करेंगे 19r, 19l आ जाएगा, 19l, क्योंकि हमने लेफ्ट में इसको क्या कर लिया, चेंज कर दिया। अब बात आती है, ये 19 जो है ये पहले टर्म में है या दूसरे टर्म में है, ये बात आती है, पहले टर्म में है या दूसरे में। तो देखो, हमारी बात हुई है 1 से 13 के बीच में आना चाहिए, 1 से 13 के मिड में या 1 से 13 के बीच में आना चाहिए। 19 1 से 13 के बीच में है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि 19 नंबर क्या 13 से बहुत आगे चला गया। हमें बोला गया है ए से एम तक की जो टर्म है, यही टर्म रिवर्स है, एन से जेड की टर्म ये सेम रहेगी, ये वैसे की वैसी रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एन से जेड ही रहेगी। मतलब 19l जो है 19 नंबर पे जो होता है वही रहेगा और कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 19 नंबर पे आता है एस, तो एस हमारा उत्तर हो जाएगा,
क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ में नहीं था, ठीक है, फर्स्ट हाफ में नहीं था, इसलिए उत्तर क्या सेम आया। अब मैं ये मान के चलता हूँ, यहाँ पे नंबर मैं थोड़ा बड़ा दे देता हूँ, तो ठीक है, नंबर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 3R या 5L ये कर देते हैं, ये है। और अल्फ़ा फर्स्ट सीरीज अभी भी क्या है, रिवर्स टर्म में है, तो अल्फ़ाबेट फाइंड करना है, कैसे करेंगे। इन दोनों को देखो, R और L जुड़ेगा, ये तो कन्फर्म में जुड़ेगा, 3 और 5 ये दोनों 8L हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ 8 जो होता है वो A और M के मिड में आता है या नहीं, ठीक है, 1 से 13 के बीच में आता है या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल 1 से 13 के बीच में आता है, तो अब यहाँ अपना आंसर नहीं आएगा, सीधा सीधा आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 13 के बीच में आ रहा है और हमारा हाफ टर्म जो है वो रिवर्स टर्म में है, वो रिवर्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, 14 में से 8 माइनस कर देंगे, 14 में से 8 क्या करेंगे माइनस, 14 में से 8 गए, 6L बचेगा, और 6 नंबर पे क्या आता है, F, क्या आता है, F आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है, अभी इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, बाकी हम कल देखते हैं, सेकंड हाफ देखेंगे, ठीक है। तो कल हम अगली क्लास में देखेंगे, तो अगली क्लास में हम सेकंड हाफ के बारे में देखेंगे, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं।